जी डियर स्टूडेंट्स, अच्छा वेक्टर की डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चेक करने के बाद जो हमारी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट क्या होता है? अगर आपके पास V कोई भी वेक्टर स्पेस है और आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं S, उसके अंदर वेक्टर्स हैं V1 V2 Vn, ठीक है जी। इफ every vector of vector space V can be written as linear combination of V1 V2 Vn मीन्स कि इस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, देन वी विल से दैट span of this set S is equal to V। और स्पैन अकेले की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ all possible linear combinations। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सेट कहा जाता है S इज इक्वल टू V1 V2 V3, 3 वेक्टर्स हैं उसमें। आपसे पूछा जाता है कि स्पैन ऑफ S का क्या मतलब है? स्पैन ऑफ S का मतलब है ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ S, कि जो S में वेक्टर्स हैं इनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो स्पैनिंग सेट में आएंगे। अगर स्पैनिंग सेट किसी का V के इक्वल है फिर हम कहते हैं कि दिस वेक्टर स्पेस इज स्पैन बाय दिस सेट, या वेक्टर स्पेस इज जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स। अब हम बेसिस की डेफिनेशन को दोबारा कर लेते हैं कि बेसिस हमारी क्या बनी। किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या हुई? अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। नंबर 1, एक सेट है सपोज V1 V2 Vn, if S is linearly independent, पहली चीज क्या है कि S पूरा का पूरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V, यानी ये पूरी की पूरी जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो V के इक्वल आने चाहिए, या V का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो फिर हम क्या कहते हैं कि S इज बेसिस फॉर V। S क्या बन गया? हमारी पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस का बेसिस। जब हम बेसिस को डिफाइन करते हैं उसके फौरन साथ हम एक नई डेफिनेशन देते हैं, डायमेंशन। जी, डायमेंशन क्या होती है आपके पास? लेट्स डिफाइन डायमेंशन। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the basis, the number of elements in the basis is called डायमेंशन। डायमेंशन के बाद हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन स्पेसिस और इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस
आ गई। फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस कौन सी हैं? दिस स्पेसिस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। द स्पेसिस हैविंग infinite number of elements in the basis are called infinite dimensional spaces. फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस और साथ साथ इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस जो हैं, ये दोनों की दोनों हमारी जो है आ गई है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी बेसिस हमारे पास आ गए, वेक्टर्स आ गए। इसमें कोई बहुत सारी जो हैं एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करना चाहें आर क्यूब में हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स है 1 1 0 1 0 1 0 1 1, दे फॉर्म द बेसिस फॉर आर क्यूब। ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और पूरी की पूरी आर क्यूब को स्पैन भी करते। इसको आप चेक भी कर सकते हैं ना इनको, ठीक है? तो इसको चेक भी करें बेसिस को। और डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस, फॉर एग्जांपल M22 है, इसके लिए अगर आप चेक करना चाहें तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और साथ 0 0 0 1, ये जो चार वेक्टर्स हैं दे फॉर्म दी बेसिस फॉर दिस वन। और इसकी डायमेंशन कितनी है? 4, इसकी डायमेंशन 3 एंड सो ऑन। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ।